हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। अगर आप 10th पास हैं, आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी खासी इनकम अर्न करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है जो आपके लिए थोड़ा क्वालिफाई करना ईजी भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10th पास के लिए। तो चलिए जानते हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वीडियो के आखिरी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक प्रोसेस के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। तो जिन्होंने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे एक ऐसे नोटिफिकेशन की जिसमें 10th पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो मांगा गया है। तो हम बात कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। अभी रिसेंटली इसका एक टेंडर नोटिस रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि जनवरी के 3rd वीक में इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के 3rd वीक से। पोस्ट कौन सा है? ऑफिस अटेंडेंट है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, वो सारी पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऑफिस अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। आप में से मे भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमें काम क्या करना है। हम 10th पास हैं, हम एक जॉब करना चाहते हैं, हम ये जॉब कर सकते हैं, बट हमें करना क्या है हमें यही नहीं पता। तो सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। अगर आप आरबीआई में एक ऑफिस अटेंडेंट की तरह ज्वाइन करते हैं, तो आपको करना क्या है? कीपिंग ऑल दी फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ऑर्डर्ड मैनर। मतलब जितनी भी फाइल्स वगैरह होते हैं उसको मैनेज करने का काम आपको करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के ओपन और क्लोज होने का पूरा ध्यान आपको रखना है। कैरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कैरी करना है। मेंटेनिंग एंट्रीज एंड एग्जिट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल है, वो एंट्री कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है, तो उसको आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। मेकिंग श्योर दैट ऑल द ऑफिसर्स हैव ऑल द बेसिक नीड्स हैव बीन केप्ट ऑन देयर टेबल। मतलब जो भी आपके ऑफिसर्स है सीनियर लेवल पर, उनको जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब उनको मिले। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो जो भी मांगेंगे वो आपको देना है। ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट हैज टू डू वेरियस वर्क्स इन अ डे। तो एक दिन में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऑल टास्क टोल्ड बाय द सीनियर ऑफिसर्स एंड मच मोर। मतलब जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स आपको काम करने के लिए कहेंगे, वो सब काम आपको करना है। ओवरऑल ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, उन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने का काम आपको करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक समरी देख लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन की। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास। ठीक है, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह नहीं मांगा है। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 है। मतलब कम से कम आपकी एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, ना तो 18 से कम और ना ही 25 से ज्यादा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के 3rd वीक से। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करते मतलब बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो 450 रुपीज होगा। एससी एसटी के लिए ये 50 रुपीज होगा, प्लस इसमें जो और भी चार्जेस लगते हैं वो आप ऐड कर लेना। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक आपका सिंगल रिटन एग्जाम होगा, ये पहला स्टेप होता है। तो एक आपका सिंगल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मतलब यहाँ पर रिटन एग्जाम सिर्फ एक होगा, उसके बाद आपका एलपीटी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 है। ठीक है, 18 एंड 25 ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम है। बट अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का मिलेगा, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इनको 10 साल का, यहाँ पर 13 साल का और 15 साल का, मतलब 10 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 साल ओबीसी के लिए, 15 साल एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन वही जो सबके लिए सेम होता है वही इसमें भी है।
देन हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन है, हम फाइनल ईयर में हैं, हम फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हम 10th पास तो हैं बट हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया है तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? आपके इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखो, अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड from the concerned state or union territory coming under the regional jurisdiction of the recruiting office to which he or she is applying. Such a qualification should be from a recognized board of that state or union territory. तो जहां से आप अप्लाई कर रहे हो वहीं से आपका 10th पास होना जरूरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। In addition to the above, the candidate should be a domicile of the state or union territory. आपका डोमिसाइल भी यहाँ पर जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा। द कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट, मतलब आपका ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, आप अंडर ग्रेजुएट हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट तो हुआ नहीं है, अभी आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बट अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये 10th पास के लिए तो है, बट जो अंडर ग्रेजुएट है ये उनके लिए है, ठीक है। आपका मतलब जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल है। आई थिंक आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन, जब 2021 में इसका एग्जाम हुआ था तब उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पॉसेसिंग हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या फिर हायर एजुकेशन को परस्यू किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड बैंक रिजर्व्स द राइट टू कॉल फॉर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी should have passed the 10th standard and rendered at least 15 years of defense service provided they have not graduated outside the armed forces। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी बोला गया है कि जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनका 10th पास होना जरूरी है और कम से कम 15 साल का सर्विस इन्होंने दिया हो डिफेंस सर्विस में, प्रोवाइडेड एंड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म्ड फोर्सेस, आउटसाइड द आर्म्ड फोर्सेस वो ग्रेजुएटेड ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। Candidates applying to a recruiting office should be proficient in the language known to read, write, speak and understand the language of the state or union territory falling under that office। मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस स्टेट से हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि एलपीटी में आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, देन आपका एलपीटी होता है। तो ये जो सिंगल रिटन एग्जाम होगा इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जीए के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स के। टाइम आपको मिलता है 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो बेसिक पे है वो आपका 10,940 रुपीज है, बट आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो लगभग आपको मोर देन 25,000 सैलरी मिलती है इन हैंड। तो आप मान के चलिए कि 25, 26, 27 इस रेंज में आपको सैलरी मिलती है। तो बेसिक पे 10,940 रुपीज है एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन, बट आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो मोर देन 25,000 मिलती है। अब आप सोचो कि आप 10th पास हो, ठीक है, एंड इसके अलावा आप जॉब करना चाहते हो और एक अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हो। तो अगर आप सिर्फ 10th पास हो और हर महीने आपको 25,000 से ज्यादा सैलरी मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रमोशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एज अ ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन किया तो सिर्फ यही करेंगे, प्रमोशन भी होता है, ठीक है। आपने एज अ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन किया, आगे चलकर आप असिस्टेंट भी बन सकते हो, देन आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो बेस लेवल पर, देन मैनेजर आप बन सकते हो मिडिल लेवल पर, ठीक है। देन आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं और जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। तो आप बैंक में एंट्री तो करिए, एक बार आप आरबीआई में एंट्री लीजिए, फिर मेहनत करिएगा, इंटरनल प्रमोशन वगैरह होता है, इंटरनल एग्जाम होता है, वो सब दीजिए और फिर आप एज अ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो एज अ जनरल मैनेजर या उससे भी ज्यादा पोस्ट पर कोशिश करिए, आरबीआई के गवर्नर बन के रिटायर करेंगे, है ना। तो वो आपके हाथ में है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो, बट पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक इनिशिएट तो करिए, है ना। सो आई रियली होप सो कि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके प्रिपरेशन के लिए देखो फ्री क्लासेस इसके ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर,
इसी यूट्यूब चैनल पर हमारी फ्री क्लासेस हो रही हैं। 1 बजे मेरी क्लास होती है यानी कि जीए की, 2 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है, ठीक है, और 3 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की। ये आपकी डेली क्लास हो रही है, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी डेली हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट वीक जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा हम इसका पेड बैच भी लेकर आएंगे, सुपर पास में आपको मिल जाएगा। और सुपर पास की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, मतलब अगर आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है, अगर सुपर पास के बारे में पता है, आप डायरेक्टली इनरोल करवाना चाहते हो तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 1 रुपए का ट्रायल ले लीजिए। 1 रुपए का ट्रायल मतलब अगर आप 1 रुपए का सुपर पास खरीदेंगे तो 2 दिन तक बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, लाइव क्लासेस देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, मतलब 2 दिन तक बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। और अगर आपको समझ में आ जाता है, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ बढ़िया है सुपर पास, इसमें मुझे इनरोल करवाना चाहिए, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए इनरोल करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं उसको रिन्यू, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना, देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप डायरेक्टली सुपर पास में एनरोल नहीं करवाना चाह रहे हैं तो आप 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, 2 दिन तक फ्री एक्सेस मिलेगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर पेपर ही दे दीजिए, है ना। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप यही दे दो, 2 दिन तक फ्री में। 1 रुपए में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देने को मिल रहा है 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में, कुछ भी आप कर सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2 दिन तक फ्री एक्सेस है, प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, मॉक टेस्ट देकर देख लीजिए आरबीआई का, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, देन आप कंटिन्यू कर लेना 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। बट याद रखना कि जब आप 1 रुपए का ट्रायल लेंगे उस टाइम पर भी आप इस कोड को यूज कर लेना, प्रियाटी। रीजन इसका ये है कि जब आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल 2 दिन का फ्री ट्रायल आपने लिया, आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे क्लासेस करनी चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट यहीं से देना है, तो फिर आप फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ का या फिर 12 मंथ का ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं, तो जब आप फिर से आगे उसको रिन्यू करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट मिलेगा क्योंकि कोड आपने पहले से यूज किया हुआ है। और अगर आपने कोड को पहले से नहीं यूज किया है तो फिर जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए कोड स्टार्टिंग में यूज कर लेना। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये 2 दिन खत्म होने के पहले अपने यूपीआई ऐप में जाकर आप ऑटो पेमेंट को ऑफ कर देना, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर होता है, ठीक है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देकर एक बार जरूर देखिए, और फिर उसके बाद जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले लेना। बस इस कोड का ध्यान रखना, प्रियाटी मेरा कोड है, ये आपको यूज करना है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ आपको सारी यहीं पर मिलेगी। इवन अगर आपको कभी कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो वो भी आप मुझसे इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।